नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो यू पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए बेस्ट सेलर बुक्स की ऐसी समरी जो ना सिर्फ आपकी सोच बदल दे बल्कि आपको कुछ नया सोचने और समझने के लिए मजबूर कर दे। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे मशहूर और पॉपुलर ऑथर चेतन भगत की किताब वन इंडियन गर्ल की। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो न सिर्फ स्मार्ट है, इंडिपेंडेंट है, बल्कि खुद की पहचान बनाने की कोशिश में समाज से टकरा भी जाती है। कहानी की नायिका राधिका मेहता राधिका एक सिंपल सी पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन बचपन से ही उसे ये महसूस कराया गया कि वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल जैसा समाज एक लड़की से उम्मीद करता है। वो बहुत ज्यादा ब्राइट थी, पढ़ाई में अव्वल, लेकिन उतनी ही अनपॉपुलर। और क्यों? क्योंकि वो समाज के सौंदर्य के तय किए गए पैमानों पर खरी नहीं उतरती थी। बचपन से ही अपनी बड़ी बहन आदिति से तुलना होती रही। आदिति को लोग उसकी सुंदरता के लिए पसंद करते थे और राधिका को उसकी बुद्धिमानी के लिए, लेकिन वो तारीफें नहीं मिलती थी जो उसकी बहन को मिलती थी। राधिका के अंदर एक फीलिंग डेवलप हो जाती है, आई एम नॉट गुड इनफ। सेल्फ वर्थ की लड़ाई और करियर की उड़ान राधिका पढ़ाई में इतनी तेज थी कि उसने SRCC से ग्रेजुएशन किया और CAT में 99% स्कोर करके IIM अहमदाबाद से MBA किया। फिर न्यूयॉर्क की गोल्डमैन सैक्स में एक हाई प्रोफाइल जॉब मिली। $1000 की सालाना सैलरी पर। लेकिन जब उसने माँ को यह खुशखबरी सुनाई, माँ का जवाब था, अब कौन लड़का मिलेगा तुझसे शादी करने के लिए? क्योंकि एक लड़की अगर ज्यादा सफल हो जाए तो वो शादी लायक नहीं रहती, ऐसा हमारा समाज मानता है। पहला प्यार। देबू न्यूयॉर्क में उसे देबू से प्यार हो जाता है। साथ में रहते हैं, अच्छे पल बिताते हैं, लेकिन जब बात शादी की आती है देबू पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि वो राधिका की सक्सेस से खुद को छोटा महसूस करता है। राधिका टूट जाती है, जॉब छोड़ देती है, खुद से भागती है। दूसरा रिश्ता। नील। अब कहानी पहुंचती है हांगकांग, जहां उसका अफेयर होता है अपने ही बॉस नील से। नील मैरिड है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। नील कहता है कि वो राधिका से प्यार करता है, लेकिन जब राधिका उससे परिवार की बात करती है तो नील उसे कहता है, क्या तुम मां बनने के लिए बनी हो? ये लाइन राधिका को अंदर तक हिला देती है। उसे समझ आता है कि नील भी उसे सिर्फ तब तक चाहता है जब तक वो उसके ढांचे में फिट हो। तीसरा मोड़। शादी ब्रिजेश से कहानी एक ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग तक पहुंचती है, गोवा में। राधिका की शादी तय होती है ब्रिजेश से। ब्रिजेश अच्छा इंसान है, समझदार है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन तभी उसकी लाइफ में फिर से एंट्री होती है देबू और नील की। तीनों रिश्ते और एक कठिन निर्णय। अब राधिका के सामने खड़े हैं उसके पास्ट के दो मर्द, एक जिसने उसे छोड़ा और एक जिसने उसका इस्तेमाल किया। और सामने खड़ा है ब्रिजेश, एक ऐसा इंसान जो शायद उसे समझ सकता है। लेकिन इस बार राधिका किसी की नहीं सुनती। वो अपने मिनी मी यानी अपने अंदर की आवाज की सुनती है। वो तीनों को बुलाकर एक कॉफी शॉप में अपना फैसला सुनाती है।
मैं किसी से शादी नहीं कर रही। मैं खुद को पहले जानना चाहती हूँ। मैं वो बनना चाहती हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ, न कि जो समाज या कोई मर्द मुझसे बनने की उम्मीद करता है। सोलो वर्ल्ड ट्रैवल और अंत में खुद की खोज राधिका दुनिया घूमने निकलती है, अकेली, खुद को जानने, समझने और अपनाने के लिए। कहानी का अंत पेरू में होता है, जहां से वो ब्रिजेश को एक मैसेज करती है और एक नई शुरुआत होती है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? एक लड़की के लिए जरूरी है कि वो पहले खुद से प्यार करना सीखे। समाज की उम्मीदों को चुनौती देना कोई बुरा काम नहीं है। करियर और प्यार दोनों को बैलेंस करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं अगर हम अपने अंदर की आवाज सुने। और सबसे बड़ी बात, शादी कोई कंपल्शन नहीं है, ये एक चॉइस है। तो दोस्तों, ये थी वन इंडियन गर्ल की गहराई से समझाई गई समरी, चेतन भगत की एक सोच बदल देने वाली कहानी। अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक के लिए खुद को जानिए, खुद से प्यार करिए।